तो ये है Oppo Reno 14 Pro और आता है लगभग 45 से 55 हजार रुपए का, भाई जो वेरिएंट आपको लेना उसके हिसाब से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोको वाले दे रहे हैं स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 सिर्फ 30,000 रुपए में। तो भाई 50,000 रुपए में ये फोन खरीदना चाहिए? आइए पता लगाते हैं भाई इसका फुल ऑन करने वाले रिव्यू। तो चलिए पता लगाते हैं इस फोन की रियलिटी विद स्पार्कनट गारंटी। तो भाई शुरुआत करते हैं फोन के डिजाइन से। एंड डिजाइन में जब आप इस फोन का वेट देखेंगे ना तो 6200 मिलियन पैड जैसी बैटरी इसमें है, वो आपको पता नहीं चलेगी बिकॉज 200 ग्राम के आसपास इसका जो वेट है वो है। एंड दिस इज ओवरऑल, मतलब इतने दिनों में जब से मैंने फोन अभी रिसेंटली यूज किया है मुझे इसका डिजाइन काफी बैलेंस लगा। तो भाई इसका जो फ्रेम है वो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ग्लास बैक है, मेटेलिक फ्रेम है, उसके बाद भी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी सही है। अब यहाँ पे देखो आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा जो मुझे लगता है कि हर एक फोन में होना ही चाहिए। इसके बाद आपको IP6869 की जो पूरी की पूरी रेटिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो बेजल्स हैं वो काफी पतले हैं, वो डिस्प्ले में और मैं बताऊंगा। एंड इसी के साथ साथ देखो भाई कर्व डिस्प्ले नहीं है, आई डोंट लाइक कर्व डिस्प्ले। एंड इसमें क्या है ना कि लुक एंड फील, अब इसके ऑफकोर्स डिफरेंट कलर्स आते हैं, मुझे हरा वाला थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है फोटोज में, लेकिन यू बी द जज। तो ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप इस फोन को खरीद रहे हैं ना तो डिजाइन में जो थोड़े बहुत आप पैसे दे रहे हैं उसमें जो आपको जो प्रीमियम फीलिंग मिल रही है वो काफी सही है। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात बताऊंगा कि इसमें भाई केस या कवर लगा के चलना, बिकॉज बैक पैनल ग्लास का है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, उसी के साथ साथ स्लिपरी भी है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर रखोगे ना ये टेबल से स्लिप हो सकता है अगर कांच का टेबल हो। सो डू मेक श्योर कि इसमें आप बैक केस जरूर चढ़ाओ। अब दूसरे सेक्शन में दोस्तों पढ़ते हैं जो कि है डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले में जैसा मैंने आपको बताया कि बेजल्स काफी कम है, जो कि एक 1.5K LTPS एमोलेड डिस्प्ले है। सो ओवरऑल ये डिस्प्ले देखो LTPO नहीं है जो कि आपके 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जाता है, बट ओवरऑल इससे क्या होता है ना कि बैटरी वगैरह और बेटर हो सकती थी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मुझे जो मीडिया कंजम्पशन जो इसका लगा काफी सही है। देखो भाई 100% जो इसकी कलर एक्यूरेसी है ऑन पेपर तो है ही, लेकिन हमने जब देखा, ऑफ कोर्स मेरी आंखें तो नहीं बता सकती, लेकिन वो जो वाइब्रेंस है, वो जो अमेजिंग फीलिंग आती है ना, वो काफी सही थी। अब इसमें दोस्तों आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ कोर्स अभी भी डॉल्बी सर्टिफाइड नहीं है, बट ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी सही था। नेक्स्ट इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 1700 निट्स के आसपास ब्राइटनेस जाती है। एंड धूप में हो, अंदर हो, इंडोर आउटडोर, आपको भाई कड़ी धूप में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ थोड़ा सा फोन गर्म हुआ था यूज करते समय, लेकिन वो शायद धूप की वजह से हुआ था। इसके बाद YouTube हो या Netflix, आपको HDR कैपेबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑफकोर्स डिजाइन एंड डिस्प्ले वाइज इस पर्टिकुलर फोन इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में काफी ज्यादा सही है। लेकिन पता है इस प्राइस रेंज में क्या सही नहीं है, वो है इस पर्टिकुलर फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे देखो दो तरीके के लोग होंगे, जो एकदम जिनको भाई गेमिंग वगैरह के लिए डिवाइस चाहिए तो वो मैं बता सकता हूँ कि आपको अगर एकदम हेवी गेमिंग चाहिए तो वो आपको ये चिपसेट नहीं दे पाएगा। ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन पे इसके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस में दे दूंगा। तो यहाँ पे ये जो चिपसेट है, दिस इज अ चिपसेट वेयर यू गेट मैक्स 90 FPS की गेमिंग, मतलब कैजुअल गेमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसी के अलावा जो डे टू डे टास्क होते हैं वो भी ये काफी सही तरीके से करता है। अब मुझे ये लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ना UFS 4.0 होना चाहिए था, इसमें UFS 3.1 मिलता है। इसी के साथ साथ जो USB है यहाँ पे वो भी 3.1 हो सकता था, USB 2.0 है। सो 5,000 रुपए अगर आप ज्यादा दो OnePlus को तो वो आपको बहुत बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड सेम एज विद पोको, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि भाई पोको वाले बहुत बेटर प्रोसेसर देते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि पोको में अगर इससे डिस्प्ले कंपेयर करूं तो इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, पोको से अगर इसका डिजाइन कंपेयर करूं बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स कैमरा आगे जाके कंपेयर करूंगा तो वो भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने आपको एक ओवरऑल बैलेंस फोन आई थिंक देने की कोशिश करी है, जहाँ पे कैमरा जैसा कि मैं आगे बताऊंगा काफी अच्छा है। सो फॉर नाउ दिस प्रोसेसर कैन टेक एवरीथिंग दैट यू हैव अनलेस यू आर अ हेवी गेमर। लेकिन अब एक बहुत मेजर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है Oppo Reno 14 एक्चुअली Oppo Reno सीरीज खरीदने का, वो होता है कैमरा। तो आपके स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी कैमरे के बारे में बताऊं तो भाई जो पोर्ट्रेट्स है ना वो तो एब्सोल्युटली अमेजिंग है। यहाँ पे एज डिटेक्शन मुझे काफी सही लगा, बैकग्राउंड ब्लर ऐसा नहीं लगता कि भाई फोन से लिया है, इट इज वेरी ग्रेजुअल ब्लर, स्किन टोन्स भी मुझे अच्छे देखने को मिले। एंड ओवरऑल देखो मैं अपना जो प्राइमरी फोन है ना वो Xiaomi 14 Ultra यूज करता हूं, तो उसके बाद मुझे कोई एक ऐसा कैमरा फोन देखने को मिला जिसमें जेन्युइनली मुझे अच्छी फोटोज देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों जो मेन सेंसर है वहां पे जो डे लाइट फोटो है काफी वेल बैलेंस्ड है। डायनेमिक रेंज अगर आप देखो
कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखो, लो लाइट परफॉर्मेंस अगर आप इसकी देख लो तो वो भी, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार लो लाइट परफॉर्मेंस दे पाएगा क्या फोन, बट हमने तो भाई भरी बारिश में इसके कैमरे को टेस्ट किया है भाई। IP6869 रेटिंग भी, तो मतलब चलो लेके निकलते हैं, और वहां पे भी देखो आप फोटोज देख लो यार, अमेजिंग है। सो ओवरऑल आई वुड से कि सेल्फीज थोड़ी सी मतलब क्या होता है ना कि दिल को और मिले ना तो और अच्छा लगता है, सेल्फीज थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट कैमरे का जवाब नहीं। और अगर आप ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो, अगर आप बहुत घूमते हो, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस कैमरा। वीडियो की बात करें तो आपको सेल्फीज कैमरे से भी 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। जो ओवरऑल वीडियो है आप इससे ले रहे हो, ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि और बेटर हो सकता है, बट अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए, इट्स अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू कैमरा। इसके बाद OS के नाम पे आपको कलर OS 15 देखने को मिल जाएगा, जो कि Android 15 के साथ आता है। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ OS, अभी के लिए भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही OS चल रहा है व्हेन इट कम्स टू क्या बोलते हैं कि यार मोटरोला के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन का OS कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए, एंड यहाँ पे ये OS वो कर पा रहा है। ऑफकोर्स आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप आई थिंक 70 to 80% आप ब्लोटवेयर्स यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। अपडेट्स वगैरह यहाँ पे टाइम पे आ रहा है, एंड सिक्योरिटी पैचेस भी अगर आप देख सकते हो तो वो भी ऑफ कोर्स ऑन पार है। सो ओवरऑल आई वुड से कि आजकल के ज़माने में ना क्लीन OS इज़ द मिथ। सबको पैसे कमाने हैं, सबको अपने OS में ब्लोटवेयर्स डालने, एड्स डालने हैं, लेकिन यहाँ पे से ऑन द फेस नहीं देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ माई इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स दिस OS, एंड आई थिंक आगे जा करके इसमें और वीवो में टक्कर होने वाली है। Xiaomi needs to do really good, and Moto पता नहीं कहाँ बैठा है। एंड फाइनली बात करते हैं बैटरी के बारे में, एंड बैटरी में ना कैमरा और डिस्प्ले को वापस से बताऊंगा, बिकॉज देखो बैटरी आपको यहाँ पे 6200 mAh की मिलती है, वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो, 90+50। एंड ऑफ कोर्स अगर आप 1 घंटे में चाहो तो उस फोन को फुल ऑन चार्ज कर सकते हो, 30 मिनट में आधा चार्ज हो जाएगा। जो बैटरी है वो ऐसा लगता है कि यार थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बिकॉज देखो आप इस फोन को डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हो और कैमरा के लिए एंड कैजुअल गेमिंग वगैरह के लिए। सो मुझे लगा था कि अगर मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह में इन सबको यूज करूंगा तो आराम से 10 घंटे या 11 घंटे का मुझे जो ऑन एवरेज SOT वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो 7-8 घंटे का मिला। एंड कैमरा यूज करते समय, वीडियोज लेते समय ये बैटरी और यूज हुई। तो जस्ट मेक श्योर अगर आप इस फोन को कहीं बाहर लेकर के जा रहे हैं तो कैरी द बॉक्स चार्जर विद यू, एंड इसके अलावा पावर बैंक भी जरूर रखना, बिकॉज अगर आप फोटोज या वीडियो ज्यादा ले रहे हो तो दिन में 2 बार भी चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप वीडियोस वगैरह भी देखो तो वहां पे भी थोड़ा सा बैटरी दिन मुझे देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 50,000 रुपए में ये फोन, इट्स जो कंप्लीट पैकेज है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बेटर हो जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स अगर आपको एकदम तोड़ ताड़, वो बोलते हैं ना कि भाई मुझे एकदम फाड़ू प्रोसेसर चाहिए जिसमें ऐसे गेम चले वैसे गेम चले, वो आपको 120 FPS वाले गेमिंग यहाँ देखने को मिलेगी। दिस इज अ फोन विच इज फिट्स वेरी नाइसली इन योर हैंड, इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो कैमरा है वो काफ़ी सही है, डिस्प्ले है वो काफ़ी सही है, एंड 50,000 रुपये डिस्काउंट के बाद 45,000 रुपये, फॉर नाउ इट इज़ रियली जस्टिफाइड। एंड भाई फ़ोन खरीद के रिव्यू कर रहा हूँ, किसी कंपनी ने अभी तक नहीं भेजा है। सो इस चीज़ के लिए राइट आप एक थम्स अप ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया ना तो वो भी दबा देना। बस अपने अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।